सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये 5 लड़कियां थी जिन्होंने प्लान बनाया माउंटेनियरिंग का, और ये हर साल ग्रुप्स लेके जाती हैं अपने साथ। लड़कियों के ही 5 लड़कियां अकेली पहाड़ की चोटी पर। हम सोचते हैं यार ये बेटी आ रही है घर से बाहर, बेटा अकेले जाओगी? सोचे ये पहाड़ की चोटी तक गई हैं। इनसे मिलते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम करूंगा मैं। क्या सूझी आपको कि पहाड़ की चोटी पर चली गई? गर्मी ज्यादा लग रही थी यहाँ पे, आप एसी का बिल ज्यादा आ रहा था, आपने पैसे बचाती हैं। लेट्स गो टू द माउंटेन्स। गर्मी तो वहाँ पे भी बहुत थी, और बल्कि मेरी पूरी स्किन जो है बर्न हो गई थी और पूरा पील हुई थी स्किन। ऐसा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन ये है कि ये सूजी भी जो है ना, आइडिया कैसे आया? ये सूजी भी जो है बहुत अरसे से पहाड़ों से मोहब्बत है लाइफ में। और आपने ऐसे कितने एडवेंचर्स किए हैं? ट्रैक्स किए हुए डिफरेंट, बड़े छोटे चलते रहते हैं पेरेंट्स के साथ, और वैसे फैमिली एक मेरा होता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। आप कैसे इस फील्ड में आ गई? मतलब हाउस मेकर टू अ माउंटेनियर, बहुत बड़ी जंप है ये तो। जी, बस बच्चों के साथ ट्रैवलिंग चलती रहती थी। 10 इयर्स हो गए मुझे। हम हस्बैंड, मैं और बड़ा मेरा बेटा, हम लोग ट्रैकिंग करते थे, छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे। बट 4 इयर्स पहले मुझे ये आइडिया Where were you born, पारस? कौन से शहर में आपकी पैदाइश हुई? आई एम फ्रॉम लाड़काना। तो लाड़काना में तो पहाड़ है नहीं, फिर अभी आप कैसे पहुंच गई पहाड़ों के ऊपर? हमें काफ़ी जगह डिग्रेड किया गया कि वो वैली ऐसी नहीं है, वहाँ इतनी फैमिलीज नहीं जाती हैं, आप कैसे जा रही हैं। वो इमेज, वो टैबूज तोड़ने थे। जी, वो लोगों के जहन में जो सोच होती है ना कि नहीं यार ये लड़कियां अकेले कैसे जाएंगी, इट्स इम्पॉसिबल। एक मर्द तो होना चाहिए। एक मर्द, वो उम्र की तरह कहते हैं महरम साथ होना, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, कभी ऐसा हुआ किसी को आप ले गए, तबीयत खराब हो गई, पैर स्लिप हो गया हो, सोनिया का पैर स्लिप हो गया, चोट लग गई, मेरे पैर में मोच आ गई, मैं आगे नहीं जा रही हूँ, मेरे लिए स्ट्रेचर मंगाओ, अभी ऐसा हुआ? नहीं, चोट वोट तो अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं किसी को हुआ, लेकिन इश्यूज होते हैं, जैसे ब्रीदिंग इशू होता है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन लो होती है। और सबकी इसी बात से डर लगता है, मुझे भी इस बात से डर लगता है कि यार अगर ऑक्सीजन कम पड़ गई, हम लोग अगर वहां में सिगरेट नहीं पी सका तो क्या होगा? हम लोग 8 थे तो 3 नहीं गई आगे। अच्छा, only 5 could make it there। जी, तो वो 3 वहाँ बेस क्यों नहीं कैंप कर में, सकी? वो बताया ना मुझे। हमारा वो बेस कैंप पे उधर रुक गई थी क्योंकि ब्रीदिंग का उनको काफ़ी इशू रहा था। दूसरा ये कि वो स्लो वॉक कर रही थी काफ़ी। तो आप जब ट्रैक पे होते हैं स्लो चल सकते हैं, आप शाम तक पहुँचे, आप जब भी पहुँचे, बाकी पहुँच गए, आप लेट स्लो आ रहे हैं पहुँच गए। बट क्लाइंबिंग में आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम निकले थे रात को 3 साढ़े 3 बजे, अंधेरे में निकले थे, तो हेडलैम्प्स लगे हुए थे हमें। तो हम जब निकले तो उस वक्त बर्फ़ काफ़ी सख्त थी, आइस थी, तो हम उस पर आराम से चल के चले गए। जब हम वापस आ रहे थे हमारी इतनी टांगें बर्फ़ के अंदर थी, बिकॉज दोपहर को वो जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो वो वहाँ पे, तो इस तरीके से टाइमिंग का वहाँ पे बहुत इशू है। तो जो स्लो थे उनको गाइड ने बोल दिया आप रोप से भी बंधे हुए होते हो ना, रोप से बंधे होते हैं, आपको एक ही पेस में बैठा हुआ है और एक। तो गाइड हमें वहाँ तक देख रहे थे कि कौन कितना कैपेबल है। फिर उन्होंने कहा कि बाकियों का भी रह जाएगा, तो फॉर देम। कितने गाइड से आपके साथ? हमारा 1 ईच, एक गाइड थे और 3-4 जो हमारे साथ हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स थे जो रोप फिक्सिंग करते हैं। और ये वहीं के लोकल्स होते हैं? जी, लोकल्स ही होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, दे गाइड यू अलोंग द वे, राइट? पारस ने हमें बताया। अमारा की तरफ चलते हैं, हमारा भी हमारे साथ है। हमारा, आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कौन सी जगह पर आपने आपकी बोला कि यार अब वापस चलती हो मुश्किल हो जाएगी, या चोट लग जाएगी, या पैर स्लिप हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन कम आ रही है? कोई ऐसा वक्त आया था आपकी ट्रैकिंग के दौरान? जाते हुए तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब जाते हुए इवन इट वाज हार्ड, मतलब स्टिल आई वाज एबल टू डू इट, एक्सेप्ट जो लास्ट 3 आवर्स थे। लास्ट 3 आवर्स में बिल्कुल ऐसे कंडीशन हो गई थी, मतलब यू आर वेयरिंग गॉगल्स एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस, यू आर गेटिंग डिजी बिकॉज ऑफ द हाइट एंड द एक्सट्रीम सन राइट अबव यू, यू आर फीलिंग लाइक आज तो यहाँ फेंट हो जाऊंगी। But that is the point. You have to push forward. जो चाहे हो जाए, आपने चलते रहना। And what was pushing you forward, Amara? What was inside your brain that time, inside your heart? क्या चीज आपको आगे बढ़ा रही थी? Actually, from the very start, I have this feeling inside me that we should never give up. मतलब if you have started some journey, you have to go on. Except कि मतलब you have a serious concern with your health. इसके अलावा आपको हमेशा मतलब जो आपको एक आपका डेस्टिनेशन तक तो जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। तो एक नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है ना, यही चीज है जो मुझे आज तक आगे लेकर जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।